यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन एसई एंड एसपीआर सेक्टर्स टुगेदर, मतलब फीमेल का पूछ रहा है एसई और एसआर में। एसई क्या है, ये है, और एसआर कौन सा होगा, सॉरी पीआर ये है, ठीक। तो यहाँ पे फीमेल का क्या होगा, 2/5 इंटू 15/100, 2/5 इंटू 15/100 इंटू कितना लाख है, 80 लाख है ना, 80 लाख। जी। अब दो जी पॉइंट चलो 5 को 3 से हटा दो, 5 से 15, 3 × 6, मैम 6। 2.5 कहाँ गया? यहाँ से देखो, एसी का पूछा, मेल इस टू फीमेल कितना दिया हुआ है, 3:2। हमें यहाँ पे किसका लेना है, फीमेल का। तो हमने आपको क्या बोला है फॉर्मूला, जिसका पूछता है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे दोनों को ऐड कर देंगे। तो जी जी जी। फीमेल कितना है ना, 2/5 हो गया। म्यूट कर लो। हाँ, तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 से 15, 3 × 6, 6 × 48, 480/100 हो गया ये। पीआर का देखो कितना है, पीआर का यहाँ है, फीमेल का कितना है, 7/7 तो 12 मैम यहाँ पे समझ नहीं आई, जैसे आपने काटा ना 5 5 3 था 15, 2 3 था 6, लेकिन यहाँ 4। 2 3 6, 6 2 × 3 8 6, कितना होता है, 6 × 8 कितना होता है? ठीक ठीक ठीक, आप समझे। है ना, करेक्ट। चल अब देखिए इसको सॉल्व करिए, ये वाले को आप, ये 7, इसको सॉल्व करिए। टू 2 6 12, 2 9 18, 6 × 6 3 8 3 6 25, ये कितना हो जा रहा है, 7 × 9 × 15/100 कितना होगा बताओ। मैम एक बार फिर ये रिपीट करना, जैसे आपने 6 तो 9 तो उसके बाद 3। अच्छा रुको मैं अच्छा ओके, देखिए यहाँ पर आपका टोटल 80 लाख है ना, ठीक। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फीमेल, का रेशियो क्या क्या है, देखिए फीमेल बाद में आ रहा है, ये इतना सेकंड वाला है वो सारा किसके लिए है, फीमेल के लिए। अब हमें किसमें देखना है, एससी और पीआर, एसई ये रहा, पीआर ये रहा। अब हमें मतलब सिर्फ इससे और इस वाले लाइन से है, बाकी किसी से मतलब नहीं। पुट टुगेदर, पहले हम ये सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में जाएंगे, ठीक है। हम ये सॉल्व कर दें। एसई में फीमेल का क्या है, 2/5, फीमेल 2 है, और नीचे क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 3 + 2 क्या हो गया, 5। परसेंटेज कितना है, 15/100 इंटू कितना होगा, 80 लाख। ये क्लियर है सभी को, जी जी। है ना। अब आप इसको सॉल्व करिए, 5 × 3 कितना हो गया, 15। तो ये क्या हो गया, 2 × 3 कितना हो गया, 2 × 6, 6 × 8 48, 480/100 लाख। ये है एसी का। अब हमें निकालना है पीआर का। पीआर का कितना है, 7, 7 + 5 12 इंटू रेशियो परसेंटेज कितना है, 18/100 इंटू 80 लाख। ये एल लिख दे रहे लैक्स के लिए। अब आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ।
3 चक 12, 3 छक 18, 4 दूनी 80, कितना हो गया ये 7 × 6 × 20 लैक्स, ये लाख है बटे 100, कितना हो गया बताओ। 7 छक 42, 42 × 20 कितना हो गया, 12 12 से 84, ये सही मैंने लिखा है या गलत लिखा है, एक बार चेक करके बताओ मुझे कैलकुलेट करके। मैम एक बार और प्लीज समझा दीजिए ना। शुरू से ही समझा रही सही हूँ, समझा रही हूँ। देखो म्यूट करो, देखो म्यूट कर दे। क्या करना क्या क्या है, करना क्या है? क्या पूछ रहा है आपसे, फीमेल है ना, आपके पास रेशियो दिया हुआ है मेल इज टू फीमेल, एम का मतलब मेल है, एफ का मतलब फीमेल है। तो हमने क्या बोला, जब आपको फीमेल का पूछेगा तो पहले क्या लिख देना, फीमेल का लिखना है बटे दोनों को ऐड कर देना, एम प्लस एफ। तो फीमेल का कितना था, हमें किसका किसका देखना है, एसई का देखना है और पीआर का देखना है, बाकी किसी का नहीं। तो एसई का ये रहा, पीआर का ये रहा, बाकी से आपको मतलब नहीं। एसई में रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2, तो 2 जो बाद वाला वो फीमेल है, तो फीमेल के लिए हमने क्या बोला, आप उसको रख दो और बाकी को ऐड कर दो, 3 + 2 क्या हो गया 5, यही हुआ ना, यही हमने यहाँ पे लिख दिया है देखो। अब परसेंटेज में क्या होता है, इंटू करते हैं, 15 है परसेंट हटा के 100 × 80 लैक्स, तो इस तरीके से एसी का निकाल दिए। सिमिलरली पीआर, पीआर में कितना है फीमेल का 7, 7 लिख दिए, नीचे क्या होगा 7 + 5 कितना हो गया 12, इंटू परसेंटेज कितना था 18, तो 18/100 × 80, इजी, ये सीख लो। अगर मान लो सारा डीआई आपका इसी तरीके से आ गया और आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आपके 10 नंबर चले गए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जैसे रेशियो का मेथड बता रही हूँ, आप उसको सीखते चले जाओ और फिर प्रैक्टिस करना बार बार, अभी टाइम है हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम तक हम डीआई करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, डेली कुछ कुछ क्वेश्चंस, समझ आया। अब हमने क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास क्या आ गया 480, एक ये आ गया और एक ये आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है दोनों को जोड़ देना। अब आप दोनों को जोड़ के मुझे बताओ कितना होगा, 480 है ना, 480/100 प्लस 840/100 लैक्स में है सारे, ठीक है। ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया, कितना बच गया 4.8 प्लस 8.4, जोड़ दो 8 4 12 के 2 हाथ में रहा है, काटे के 9 4 13, 13.2 लैक्स। लिख लिया आप सबने ये चीज, 13.2 लैक्स हो रहा है। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है देखो, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो रहा है 13.2 लैक्स, सबको इरेज करो। है? आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इसका हो गया 13.2 लैक्स। अब सेकेंड पार्ट पूछ रहा है व्हाट परसेंट, ठीक है, व्हाट व्हाट आगे मतलब x% लिख दो, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, द नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स इन सीएम सेक्टर, मतलब सीएम कौन सा, ये वाली की बात कर रहा है, इसका मेल, मेल कौन सा है देखो, पहले मेल है तो मेल का क्या 5, दोनों को ऐड कर देंगे 9, परसेंटेज कितना है इंटू 9/100 इंटू कितना से करेंगे 80 लैक्स, जो टोटल वर्क फोर्स है आपका, है ना। ये 9 9 कट गया, ये कितना बच गया, एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड कर।
ठीक है, बस 9 कैंसिल हो गया। आवाज आ रहा है ना सबको? जी और जी आवाज। हाँ, 5 into 8 कितना हो गया? 40, 400/100 लैक्स। तो 0 0 कैंसिल कर दो, कितना बच गया? 4 लैक्स। ठीक है, अब हमारे पास दो डेटा है, अभी हम सब इरेज करेंगे, फिर इन दो डेटा के साथ करना है। एक है आपका 13.2, दूसरा है आपका 4 लैक्स, करेक्ट? अब देखो, इरेज करो। 13.2 है 4। देखिए, अब आपको ना पूरा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना और समझना है। इस का मतलब होता है इक्वल, ठीक? तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 13.2 लैक्स। इसका मतलब इक्वल होता है, व्हाट का मतलब हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे। परसेंट मतलब परसेंट का सिंबल। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। और इधर का कितना आया था? कितना आया था? सेकंड वाला पार्ट कितना आया था? 4 लैक्स। 4 लाख। 4 लाख। 4 लैक्स, ठीक है। 4 लाख, ठीक है। चल, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ये एक्स, ठीक? हमें, आपको पता है आप कैसे करोगे इसको? 13.2 ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर जाके इसको क्या करेगा? डिवाइड कर देगा, बराबर एक्स। परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100, ठीक है? ठीक है, अब देखो 13.2 को 4 से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा? 13.2 डिवाइडेड बाय 4, 4 × 12, 33। तो कितना आ रहा है ये? 3.3। अब ये नीचे 100 डिवाइड में, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, बराबर एक्स। तो कितना हो गया? 330%। देखो आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज? मैम एक बार ये दोबारा करवाना है यहाँ से। अरे बाप रे। चलो, ठीक है, ओके। देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, आप एक एक वर्ड को पकड़ने का डीआई में क्या कह रहा है। यहाँ पे क्या है? द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन एससी एंड पीआर सेक्टर्स पुट टुगेदर। टुगेदर मतलब है कि ऐड कर देना इन दोनों को। और ये किसके लिए पूछ रहा है? फीमेल के लिए। तो हमारा काम है जैसे नहीं नहीं, पीछे वाले नहीं मैम, जो लास्ट पे किया था, लास्ट मतलब एक्स के यहाँ से। हाँ हाँ राइट, हाँ राइट। ये एससी और पीआर, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया हमारा आंसर? 13.2 लैक्स, राइट? इतना ही आया था ना? हाँ। अब देखो, इस का मतलब होता है इक्वल, याद रखना। इस का मतलब इक्वल। व्हाट का मतलब हो जाता है क्वेश्चन मार्क। तो हम उसको एक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे, जेड मान लेंगे, कुछ भी। परसेंट आपको पता है, परसेंट। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ये सेकेंड वाला पार्ट हमने सॉल्व किया था, तो कितना आंसर आया था? 4 लैक्स। इतना दूर क्लियर है? जी जी क्लियर। अब देखिए, आपके पास क्या है? 13.2 लैक्स हम नहीं लिखेंगे। एक्स परसेंट का मतलब हो गया 100 इंटू 4, है ना? अब आप देखिए, जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन में जो इधर मल्टीप्लीकेशन में है, अगर इस साइड जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। अब हम सबको एक साइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो x है उसका वैल्यू हमें पता करना है, तो जिसका वैल्यू हमें पता करना है वो उसको एक साइड कर देते हैं। और जो न्यूमरल्स है जिसकी वैल्यू हमें दिख रही है, हम उसको इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? x को इस साइड छोड़ देंगे, जिस साइड ये है, बाकी को उधर ले जाएंगे। तो पहले इसको कॉपी करेंगे। 13.2 यहाँ 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके क्या कर देगा? डिवीजन कर देगा, ठीक है? बराबर x/100। इसको ऐसे रहने दो। अभी पहले इसको सॉल्व करो। 13.2 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास?
3.3 बराबर x बटे 100, ये आ रहा है ना अपने पास। 3.3 बराबर x बटे 100। हमने आपको क्या बोला, x का वैल्यू निकालना है, x को अलग करेंगे, ये अभी भी इसको इधर जाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर डिवीजन में है, उधर जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देगा इस तरीके से, तो बराबर x। जब 3.3 को 100 से आप गुना करोगे, ये डेसिमल यहाँ से जब हम रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आएगा, ये जीरो कैंसिल, तो आपका आंसर क्या होगा, 330% x का वैल्यू हो गया। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अभी जैसे हम सिखा रहे हैं आप अपना नोट डाउन करते जाओ, सीखते जाओ, हम जितने क्वेश्चंस करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होते जाएंगे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप पढ़िए और हम आपको तरीका बताते हैं, आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। देखो क्या है यहाँ पे, देखो सेम चीज, द नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स, इस बार मेल का निकालना है, एस ए और एम ए, एस ए मतलब ये और एम ए मतलब ये, और मेल का मतलब एम ए मतलब ये और मेल पहली वाली वैल्यू लेना है, राइट। पुट टुगेदर मतलब ऐड पुट करना है, टुगेदर मतलब ऐड करना है, इसका मतलब हो गया इक्वल, व्हाट का मतलब हो गया क्वेश्चन मार्क, मतलब हम एक्स मान लेंगे, है ना। देखो सेम पीछे के जैसा क्वेश्चन है, सेम पीछे के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। परसेंट का क्या हो जाएगा, बटे 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और आप इसका भी वैल्यू कैलकुलेट करो, बहुत इजी। स्टेप 1 क्या करना है हमें, जो मेल जो वर्क, मेल वर्क म्यूट, म्यूट हाँ, जो मेल वर्क फोर्स किसमें किसमें पूछ रहा है, एस ए और एम ए में। एस ए में मेल का कितना है, 5 बटे 5 प्लस 3 8, परसेंटेज कितना है इसका, 12 बटे 100 इंटू 80 लैक्स, करेक्ट। एम ए में कितना है मेल, 3, दोनों को जोड़ दो, 3 प्लस 4 7, 21 बटा 100 इंटू 80 लैक्स। अब इसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर दो, और जो भी इश्यूज है आप मैसेज चैट बॉक्स में टाइप करो। यहाँ देखिए, ये 8 इससे काट दो, ये 10 हो जाएगा, ये 0 यहाँ से निकाल दो, 5 को 2 से काट दो, 2 छक 12, ये कितना आ गया 6 लैक्स। 7 को सेकंड वाले में 3 से काट दो, ये 0 यहाँ से निकाल दो, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 8 72 अपॉन 10 लाख, मतलब 7.2 लाख, है ना। नीचे एक दशमलव एक 10 है तो एक डेसिमल में जाएगा। अब क्या बोला है, टुगेदर, दोनों को ऐड कर दो, 7.2 और 6 को जब आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 6 6 12 एक 13, इधर हो गया 13.2 लाख, इधर का वैल्यू निकल गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स इन पीटी सेक्टर, पीटी में टोटल कितना वर्कफोर्स है, 19%, किसका 19%, 80 लैक्स का। देखिए यहाँ पर आपसे कोई मेल फीमेल नहीं पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, तो हम इस वाले डेटा से कोई हमें लेना देना नहीं है, टोटल हम परसेंटेज से निकाल लेंगे। आप यहाँ से जो कैंसिल कर कीजिए, 19 इंटू 8 कितना होगा बताइए कोई, 152, एक डेसिमल है नीचे तो 15.2 लाख, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 15.2 लैक्स। ठीक है, क्लियर है। अभी जो चीज हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अभी हम सारी चीज यहाँ पर रिपीट करेंगे। देखिए इसको पहले कॉपी कर दीजिए, लाख अभी हम नहीं लिख रहे, ये मल्टीप्लीकेशन में तो इधर ये आपके डिवीजन में हो जाएगा, और इधर x बटे 100 को आप रहने दीजिए। अब आप पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, क्या हो जा रहा है, 13.2 अपॉन 15.2, दोनों का डेसिमल हटा दीजिए। अब आप बताओ कितना हो रहा है, 132 डिवाइडेड बाई 152, ये आ जाएगा 0.868,
बराबर क्या है, x बटे 100, है ना। हमने क्या बोला, ये डिवीजन में उधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इंटू 100 कर दो, बराबर x, x का वैल्यू निकल गया, x को साइड कर दिया, यहाँ से 3 डेसिमल निकालो, 2 कट गया, ये कितना बच रहा है 86.8, 86.8 मतलब 87%, ये रहा आपका आंसर। देखो जो पीछे हमने क्वेश्चन किए थे सेम चीज यहाँ पर भी कर रहे हैं, सेम चीज, बस यहाँ पे थोड़ा डेटा बदल रहा है। ओके, क्लियर है ये चीजें। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, फोर्थ क्वेश्चन, देखिए आप पढ़िए इसको, इजी है ये क्वेश्चन। डिफरेंस मतलब होता है घटाना, याद रखना, डिफरेंस मतलब घटाना, जहाँ पर टुगेदर रहता है वहां पर ऐड। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ, हेलो मैं थोड़ा रेशियो का कंसेप्ट वो नहीं समझ आ रहा है। अच्छा यहाँ पे फिर से अप्लाई होगा, हम वही देखो, द नंबर ऑफ फीमेल वर्क फोर्स, फीमेल एसए और एमए, चलो हम क्या करते हैं, एसए का रेशियो क्या दिया हुआ है, एसए का रेशियो 5:3, एमए का ओके रेशियो क्या दिया हुआ है 3:4, ठीक है। अब आपको जी जैसे डेटा में टेबल में दिख रहा है, पहला वाला मेल है और दूसरा वाला फीमेल, फीमेल है। तो ये क्या हो गया m/f, m/f, ये क्लियर है, इजी, हमने कॉपी कर दिया जो उन्होंने पूछा हमसे, ठीक। हमें किसका चाहिए, फीमेल का चाहिए, है ना, तो हमें जिसका चाहिए हम उसको पहले लिख देते हैं रेशियो में। तो यहाँ पे फीमेल का वैल्यू कितना है, 3 है कि 5 है, इस वाले में, 3 है। तो 3 पहले लिख देगा, नीचे क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना, 5 + 3 कितना होता है 8, 8 तो ये हो गया 8 इंटू, अब परसेंटेज कितना दिख रहा है आपको ऐसे में 12, 12%। 12 बटे 100, लेकिन ये किसका 12 बटे 100 है, 80 लाख का, 80 लाख का। तो ये हो गया आपका, समझ आया, सेम इसी नहीं वो तरीके तो से। ठीक है, ये जो मतलब 5 और 3 मतलब ऐड क्यों किए 5 और 3? जब आप रेशियो के कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, रेशियो क्या होता है, किसी भी होल चीज को डिवाइड कर दे, मतलब देखो ये इसको हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया, ओके ठीक, ये क्या हो गया 3/4 हो गया, हाँ है ना। अब आपको कहेंगे जो शेडेड पोर्शन, शेडेड कितना है जी 3/, तो इसका रेशियो क्या हो गया, देखिए इसका रेशियो हो गया 3:1, ओके 3 शेडेड है, 1 खाली है। अब हम जब कहेंगे शेडेड पोर्शन कितना है 3 बटे, आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, 3 + 4 इंटू, नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो बता रहा है ना 5:3, ये क्या बता रहा है, मतलब 12% से मतलब 5 मेल क्या है और 3 फीमेल क्या है देखिए यहाँ यहाँ पे? क्या बता रहा है, सिंपल समझ लो, जी जी 80 लाख से, हाँ 80 80, लाख ठीक है। 80 लाख टोटल है, उसका ठीक है 12% किसके पास है, एसए के पास है ना। ठीक है। तो इसका कितना स्ट्रेंथ हो जाएगा, ये कैलकुलेट करो, 80 लाख इंटू 12/100 करो, कितना होगा 1296, 960/100 कट कट, तो कितना है इसका स्ट्रेंथ 9.6 लाख, जी ठीक है, इसका स्ट्रेंथ कितना है 9.6 लाख। अब इस 9.6 लाख को बांट दिया गया है दो रेशियो में, हाँ ठीक है, 5:3, 3 ठीक। तो यहाँ पे जो 5 पोर्शन है वो किसके लिए है, रिजर्व, मेल के लिए, और जो मेल के थर्ड, लिए 3। और ओके ओके फीमेल ओके के लिए थर्ड पोर्शन। अब आपको कह रहा है इस 9.6 में नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स निकालना है। नंबर निकालने का तरीका क्या होता है कि जो रेशियो है 3 दोनों को ऐड कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। तो 8 × 8 2 16 बांटते 36, 3.6 होगा ये। अब इस स्टेप को याद रखो, ठीक है, कि रेशियो में करना कैसे। अब ये एमए वाले में हम क्या करेंगे, फीमेल का कितना है 4/3 + 4 7 इंटू परसेंटेज कितना दिया है 21/100, किसका है ये 80 लाख का, 80 है लाख ना। का। अब आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर दो, 7 को 3 से काट दो, 3 3 × 12, 12 × 8
96 960 बटे 100 लाख कितना हो जाएगा 9.6 लाख। ठीक है, इसका 9.6 हो गया। इसका चेक करो, 8 को 8 से काटो 10 हो गया, ये इससे गया 12 36 3.6 लाख। ठीक, अब हमें क्या बोला है इसने टुगेदर, तो हम दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 3.6 को प्लस 9.6 कितना हो गया 6 6 12 9 1 10 3 13 13.2 लैक्स। क्या है फीमेल वर्क फोर्स है एस और एम में दोनों मिला के। इसको आप लिख लो कहीं 13.2 लैक्स। हम सेकेंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन का, इरेज कर दे इसको, सबने नोट डाउन कर लिया। मैं करवाया ना आपने काटने का, एक बार ये यहाँ से दोबारा से बताना। आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है क्या? सॉल्व करने में तो मैम दिक्कत नहीं आ दिक्कत रही, नहीं होती है, काटने में कोई कहीं पे आप 80 का भी 10 काट देते हो, कहीं पे वो 80 ऐसे रखते हो ना, तो फिर कभी 100 से एक काटते हो ऐसे। देखो अगर तुम्हें दिक्कत है इस तरीके से करने का, तुम सिंपली क्या करो ऊपर के सबको मल्टीप्लाई कर दो, काटो कुटी मत कुछ करो, नीचे का सबका मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तुमको इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मैम मत जो हो। ये ट्रिक है, ये जो ट्रिक है ये ठीक है, लेकिन ये ट्रिक एक बार इधर से करके बताना थोड़ा। देखो पहला वाला क्या है 80 इंटू 12/100 इंटू 3/8 है। ठीक, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, ये बच गया 8, ये बच गया 8, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया। बाढ़ दिया 12 इंटू 3 36/10 3.6। क्लियर है ये? जी जी क्लियर। अब दूसरा वाला क्या था 4/7 इंटू 21/100 इंटू 80, यही था ना। ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब 7 और 8 को आप कट नहीं कर सकते, लेकिन 7 को 3 टाइम्स 21 निकल जाएगा। ये हो गया 4 12 12 8 96/10 बराबर 9.6 हो गया। बताओ अब क्लियर है? अब इसने क्या बोला है जी मैम टुगेदर, तो हम दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देंगे 9.6 और इसको कितना आ जा रहा है 6 6 12 13.2 लैक्स इतना आ जा रहा है ना। ठीक, तो हमने फर्स्ट पार्ट का कितना आंसर हमारे पास है 13.2। अब हम सेकेंड पार्ट पे जाएंगे, तो आप पहले इसको इरेज कर देते हो। कर लीजिए, आवाज इको होने लगती है, फिर रिकॉर्डिंग में बहुत इशू आ जाती है। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है एंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन पीटी सेक्टर। ठीक है, तो अब आप देखो ऊपर डेटा में पीटी कौन सा है ये फीमेल, फीमेल यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा ना फीमेल का, इंटू परसेंटेज कितना है 19/100 इंटू किससे करना है हमें 80 लैक्स। ये क्लियर है? ये क्या हो गया आपके पास 3/8 इंटू 19/100 इंटू 80 लाख। मैम 3.3 और 3/8 का मतलब क्या हुआ, 3 फीमेल्स हैं और 8 मेल्स हैं। 3/8 का मतलब हो गया टोटल 8 है, उस टोटल 8 में 3 फीमेल है और 5 मेल है। हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है फीमेल, तो फीमेल टोटल 8 है, टोटल 8 में से फीमेल कितनी है यहाँ पर 3, तो हम 3 लिख रहे हैं क्योंकि ये फीमेल का ओके पूछ रहे हैं ना। ये फीमेल 3 है, टोटल 8 है, तो टोटल 8 में फीमेल 3 हो गया, बच गए मेल कितने 5, तो यही डेटा दिया हुआ है देखिए 5:3। ठीक है, ओके ओके मैम।
अब थैंक ये यू मैम। जीरो कैंसिल कर दिया हमने। 5.7 इसका रेशियो आ रहा है। अब ये 8 और 8 को ये कितना हो जा रहा है? 19 5.7। हाँ है ना, 5.7 लाख। ठीक, तो हमारे पास दो है। फर्स्ट पार्ट का कितना था? 13.2, सेकेंड पार्ट का 5.7। आपसे क्या पूछा, बोल रहा है दोनों को डिफरेंस करना, मतलब दोनों को माइनस कर दो। मतलब पहला वाला पार्ट क्या था? 13.2 माइनस 5.7। 5.7। यस करेक्ट। तब कर दो 13.2 और माइनस 5.7, 12 साथ या 5, 12 में 5 या कितना हो जाएगा? 7, राइट। ये रहा आपका आंसर। 7.5। क्लियर है? रेशियो समझ आ रहा है ना, कैसे डिवाइड हो रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है मैम देखो। लास्ट पे क्वेश्चन पे लिखा ना टूगेदर सेक्टर बट टूगेदर एंड द नंबर ऑफ देखिए अब मेल वर्कशीट। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आना जरूरी। इसलिए क्या बोल रहा है कि डिफरेंस निकालना है किसके बीच में? एस से और एम ए को टुगेदर कर देना है, फीमेल का। एंड का मतलब यहाँ पर माइनस हो जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया डिफरेंस करना है। फिर माइनस, बाद को फिर क्या? फीमेल वर्कफोर्स इन पीटी सेक्टर। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप बहुत गलतियां करोगे। इसलिए अभी 17 दिन है ना, 18 दिन है, जितने भी दिन है, आप रोज डीआई के क्वेश्चन करो डेली। चलो इसका फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, फिर फर्स्ट क्वेश्चन जो बचा है वो हमको करना है। देखो इसमें क्या लिखा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन करो सभी लोग और इसको बनाने की कोशिश करो अपने नोटबुक पर, और देखो कि आपका ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं गिवन क्वेश्चन से, ऑप्शन से। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, रेशियो निकालना है। ठीक है, किसके बीच में निकालना है? नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन सीएम सेक्टर, इसको निकालना। नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन सीएम, सीएम मतलब ये वाला बात। यहाँ पर फीमेल कितना हो रहा है? 4/9, टोटल 9 में 4 फीमेल है, इंटू इसका परसेंटेज कितना है? 9/100 इंटू 80 लैक्स। ये क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पर ये जीरो इस वाले से कैंसिल हो गया, 9 और 9 कैंसिल हो गया, ये कितना बच रहा है? 8 चौके 32, 3.2 लाख बच रहा है। अब दूसरा क्या है, देखो जब रेशियो पूछता है तो वहां पर 2 रहता है, 2 मतलब रेशियो होता है। देखो ये सब हम आपको ट्रिक बता रहे थे कि आप गलतियां ना करो एग्जाम बिल्कुल भी। अगर आपको पूरे सेंटेंस पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर सकते हो चीजें। ओके, यहाँ पे रेशियो पूछ दिया। अब लास्ट सेकंड पार्ट क्या है? नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स इन पीआर एंड ओटी सेक्टर पुट टुगेदर, मतलब मेल का निकालना है हमें पीआर में और ओटी में, और दोनों को फिर ऐड कर देना है, यही बोल रहा है। अब आप देखिए मेल का किसमें है? पीआर, पीआर ये 18। रहा। मेल का कितना हो जाएगा? 5/7 × 10 12 इंटू कितना परसेंटेज है? 18/100 इंटू 80 लैक्स। अब सेकंड वाला क्या है? ओटी, ओटी मतलब लास्ट वाला। इसमें मेल कितना है? टोटल 8 में 3 मेल है, इंटू 6/100 इंटू 80 लैक्स। करेक्ट। अब आप इनको सॉल्व करिए। ये जीरो यहाँ से काट दो। 5×10, 2×18, 3×12, 3×9, 4×8, ये हो जाएगा 6 लाख। जब आप इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से ये जीरो कट गया, ये 8, ये 8 कट गया, ये हो जाएगा 6×18 मतलब 1.8 लाख। इन्होंने क्या बोला है? टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7.8 लाख। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 2 का मतलब क्या था? रेशियो। तो हमारा पहला कितना आया? 3.2, सॉरी या 3.2 डिवाइडेड बाय 7.8, ये और ये डेसिमल हट जाएगा तो ये हो गया 32/78। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, छोटा करो कट करके,
तो मान लो इसको हम कट कर देते हैं 2 से, 2 3 2 2 छक 12, 2 3 6, 2 9 18, 16:39। ये आपका आंसर है। देखिए आ गया, आंसर इज डी। क्लियर है? एनी इश्यूज? नो मैम, क्लियर है। है ना? मैं इसको आपको जूम कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलो, तो ये क्वेश्चन रहा। ओके, अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन में जाती है, उसमें प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो गया। और जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे पूरा गंदा ही हो गया। हेलो बोलिए जी। मैम, वहाँ पे जब आप टेबल पढ़ी तो हाँ फिर बस जो 6 लाख लिखी, हाँ, वो कैसे लिखी मैम? वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गई मैं, मतलब कौन सा नीचे वाले क्वेश्चन में? ये ये वाला? देखो, इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। हम्म, यहाँ पे देखो क्या है, पीआर। पीआर पूछ रहा है ना, पीआर का। तो पीआर के लिए डेटा क्या है आपके पास? ये है आपका पीआर। पीआर में इन्होंने किसके लिए पूछा है? मेल के लिए। तो यहाँ पे मेल कितना है? 5 है, और टोटल कितना है? 12 है। तो मतलब टोटल 12 में 5 मेल है। इसका परसेंटेज कितना हो रहा है? 18/100। और टोटल कितना वर्कफोर्स है? 80 लाख। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, जब ये कैलकुलेट करके आपको 6 लाख आएगा। देखो मैंने कैसे किया, ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, इसको 4 से आप कैंसिल कर दिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, फिर ये 3 छक 18 हो गया ना। फिर ये कट जाएगा, 2 बचे 10, ये 5 और ये 5 कट गया, बचा सिर्फ 6। ये रहा 6 लाख। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका होते चला जाएगा। देखो ये सारे ना पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन बना पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका प्रिपरेशन ठीक है। नहीं कर पा रहे तो मतलब आपको भी टाइम में आप पूरा प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। और जो भी सीखो पीवाईक्यू से ही सीखो, क्योंकि पैटर्न और ट्रेंड वहीं से पिकअप होता है। देखिए इस क्वेश्चन को सब लोग बनाने का कोशिश करो, हम लोग बनाते हैं। चल देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स, है ना। तो देखिए पहले आप एवरेज का कॉन्सेप्ट समझिए। एवरेज में क्या होता है, अगर आपके पास मान लीजिए डेटा दिया हुआ है 2 किलो चावल, 4 किलो चावल, 6 किलो चावल। अब आपसे पूछेगा एवरेज, तो आपका स्टेप 1 क्या होगा? इन तीनों को ऐड करना। 4 2 6, 6 6 कितना हो गया? 12। अब ये कितना है 1 2 3, इसका संख्या कितना है? टोटल 3। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो ये आपका एवरेज निकल गया 4 किलो। ठीक है, एवरेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप सबको पहले ऐड कर दो, जितना भी आपके पास डेटा है और जितना संख्या है। 3 डेटा का संख्या तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 डेटा की संख्या है 4 से करेंगे। मान लो यहाँ पे एक और फोर्थ हम ऐड कर दे 7 kg। आप सबको पहले ऐड करो, 4 2 6, 6 6 12, 12 7 19 kg। ये टोटल कितना है? 1 2 3 4। तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा डेसिमल में। तो 4 चक 16, 3 19 30, 4 से 28। तो एवरेज कितना हो गया? 4.7 kg। इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एवरेज निकालना है किसका? मेल वर्कफोर्स का, ऑल सेक्टर्स। अब देखो ऑल सेक्टर होने के कारण क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया, क्योंकि सेक्टर आपके पास बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 सेक्टर है। हर सेक्टर का आपको पहले नंबर निकालना है, मेल कितने हैं। मैम वो ये जो 19/4 है तो उसका ये भागा करना है।
हाँ, भाग हाँ, करेंगे भाग तो करें इतना तो आता है। इतना आता है। मैम ये हम खुद करेंगे, इसको छोड़ दो। हाँ तो ठीक है, तो ठीक है, तो ये हम करेंगे ये बाद में। ये हाँ, क्वेश्चन ये बहुत क्वेश्चन बड़ा है। बहुत बड़ा है। ठीक है। अगर ये नहीं हो अगर ये रहा नहीं है हो रहा है तो कल हम तो फिर कर कल हम सकते फिर हैं। कर सकते हैं। ठीक है मैडम। ठीक है ना? चलो, ठीक है ना? ये हमने कर लिया। अब हम और क्वेश्चंस करते हैं जो अलग ईयर में पूछे गए थे। हम्म, ये देखो, ये सारे इजी क्वेश्चन है थोड़े। अब आप देखो, ये भी पीवाईक्यू है। आपके पास डेटा दिया गया है, दो दो टेबल है, एक टेबल 1 है, टेबल 2 है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि द फॉलोइंग टेबल 1 शोज द सेल्स इन करोड़। कितना सेल्स हुआ है वो करोड़ में उसका डेटा है। 2018 में इतने करोड़ का सेल हुआ आइसक्रीम, 19 में इतना, 20 में इतना, इस तरीके से। दूसरा टेबल है कि जो कंपनीज है, अलग अलग कंपनीज है आइसक्रीम की, उनका कितना परसेंटेज शेयर है मार्केट में जो सेल हुआ है। ठीक है, ये आपके पास दो टेबल है। मैम अब आप, स्लाइड शो नहीं हो रही है। नहीं हो रहा है, ओके एक सेकंड। ओके। अब हो रही होगी, है ना? चलो देखिए, आपके पास ये दो टेबल है, इसको ध्यान में रखना है, और इस टेबल के आधार पे सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो, ये डेटा है तुम्हारे पास, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ अमूल एंड वारना इन ईयर 2020। देखिए, ये 2020, यहाँ पे 2020, 8500। ठीक, अब आपको उससे पूछ रहे हैं कि डिफरेंस, मतलब वही मैंने आपको बताया था, सब्ट्रैक्ट करना होता है लास्ट क्वेश्चन में। अमूल और वरना, यहाँ पे एंड है, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। अमूल अमूल का कितना है 2020 में? 28%। 28/100 इंटू कितना है 2020 में? 8500। आप इसको कैलकुलेट करो करोड़ से। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 28 इंटू 85। ठीक है, 28 इंटू 85 करोड़। 2380 है। 2380 करोड़। ठीक, ये अमूल का निकाल लिया। हमारा दूसरा किसका पूछ रहा है? वारना का। वारना का कितना परसेंट है? 6/100 इंटू सेम ईयर का है ना, 2020 का। 2020 का कितना है? 8500। आवाज तो नहीं आ रही है। हेलो। आवाज नहीं आ रही मैम। एक हेलो मैम साहिबा, आवाज नहीं आ रही है। सेकंड।
अब आ रही है आवाज? जी मैम हाँ ठीक। देखो वरना का कितना हो रहा है 6% है ना, 6/100 इंटू 8500, इसको कैलकुलेट करो कितना होगा आंसर। 2380 आया ना। ये भी करोड़ में है ना, 6×25 = 6×48। कितना हो रहा है 6% है ना, इसको मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 85 करोड़, कितना हो रहा है 6×25 510 करोड़ हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अमूल माइनस वरना, जी मैम 510 करोड़। है ना। अब दोनों को घटा दो, 2380 माइनस 510 कितना हो गया, ये रहा आपका आंसर। इजी था ये क्वेश्चन, देखो 2 डेटा दिया हुआ था बट इट वाज इजी। ठीक इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड आंसर इज द करेक्ट। चलो ये वाले क्वेश्चंस करो, और आपका डेटा बगल में और आपका बगल में क्वेश्चन। ओके देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो द मार्केट शेयर है कंपनी का 2023 में, द मार्केट शेयर ऑफ कंपनी इन 2023 इज सेम एज इन 2020। मतलब ये 2020 का जो डेटा है ना मार्केट शेयर का, 2023 में भी सेम है, सेम डेटा, कोई चेंज नहीं। तो 2023 के लिए भी हम यही डेटा यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, और 2020 का जो दिया है वो दिया है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोलता है कि इन 2020 है ना, सॉरी इन 2024 द आइसक्रीम सेल इंक्रीजेस बाय 10%। जो आइसक्रीम का सेल है, जो 2024 का ये डेटा है, यहाँ पे कितना का इंक्रीज हो रहा है 10%। बट जो मार्केट शेयर है अमूल का वो गिर जाता है 23%। तो मतलब जो मार्केट शेयर है अमूल का 28 से कितना हो जाता है 23%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टर्नओवर ऑफ अमूल फ्रॉम 2023 टू 2024। तो यहाँ पे देखिए जो आपका कीवर्ड है वो है, आपको देखना है परसेंटेज चेंज। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं डीआई के। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो कि आप कैसे बनाओगे। मैम सर में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? तो हम कल करेंगे फिर। चलो इसको कर लेते हैं। आप मैम कंटिन्यू ये वाला ये क्वेश्चन कर दो इसमें। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अमूल का इसने क्या बोला 28 से 23% गिर गया है ना। अब जो ये जो 2024 का डेटा कितना है प्लस 10%। मतलब जो चीज पहले 100 थी अब कितनी हो गई 110। तो ये जो 2024 है ये किससे कंपेयर करेगा, अपने ठीक पीछे वाले से, मतलब 2023 से। तो 2023 का कितना हुआ 110/100 इंटू 9500, है ना। परसेंटेज का तो हम ऐसे ही करते हैं, अभी हम पिछले सारे क्वेश्चंस के, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, कितना हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 10450। ओके, तो 2024 का कितना डेटा है 10450। ठीक, अब आप देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, परसेंटेज चेंज है ना। तो 2023 और ये रहा 2024। 2023 में अमूल का कितना था 28%, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जो 2020 का वही सेम है 2023 के लिए। लेकिन 2024 में अमूल का परसेंटेज कितना हो गया 23%। ठीक है,
अब देखो हम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। 28% का मतलब होता है 28/100। 2023 का कितना वैल्यू है आपके पास? 9500। सिंपल। और 2000 इसका मतलब क्या होगा? 23/100 हो जाएगा। और 2024 का वैल्यू आपके पास कितना हमने कैलकुलेट कर लिया? 10450। ठीक है। आप इसको इसको सॉल्व करो। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। 28 इंटू 95 जब आप करेंगे तो 2660 आएगा सॉल्व करने पर। यहाँ से ये जीरो कैंसिल कर दो। 23 इंटू 1045 जब आप करेंगे तो आपका होगा 240 3। और नीचे 10 है तो इसका डेसिमल जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ पर जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखना है वो क्या सीखना है कि हम परसेंट चेंज कैसे निकालते हैं। ये आपको डीआई में बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो परसेंट चेंज का कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। देखो किसके किसके बीच से पूछ रहा है? 2023 से 2024 के बीच से पूछ रहा है ना। तो आप सिंपली क्या करोगे? फिर 2023 का डेटा है। दो देखो जो 2023 का डेटा है उसको माइनस कर दो फिर 2024 के डेटा से। बटे में क्या चला जाएगा बताओ? बटे में जो बाद में आता है, बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है? 2024 इंटू परसेंट चेंज है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक। 2023 का वैल्यू कितना है अपने पास? 2660 माइनस 2024 का वैल्यू कितना है? 240 सॉरी 2403.5 अपॉन ये नीचे जाएगा इसका 2023। नीचे इसका वैल्यू होगा 2660 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करो। मतलब क्या करो? पहले आप माइनस करो। 2660 माइनस 240 2403.5 बताओ कितना होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 256.5 बटे 260 इंटू 100। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। देखो यही है डीआई के साथ क्वेश्चन इजी होते हैं, बस वो आपको तंग कर देंगे अलग अलग चीजों से, कैलकुलेशन से। इंटू 100 ये आप नीचे दशमलव ले आओ, ये जीरो जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 9.6। अब आप कॉमन सेंस लगाओ। 2023 में 2660 था, 2024 में 2430 हो गया। घट गया कि बढ़ गया? ये घट गया। डिक्रीज कितने परसेंट का डिक्रीज है? 9.6। करेक्ट आंसर इज 2। मैम यहाँ से फिर समझाना जहाँ से ये माइनस माइनस किया था जहाँ से वहां से देखो नीचे जहाँ 256 मैम यहाँ से बताइए वो जो यहाँ से माइनस किए हैं 2660 और 24 थोड़ा। देखिए परसेंट चेंज का कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है? ये आपको सब जगह आएगा ही आगे। परसेंट चेंज यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 2000 कहाँ से पूछ रहा है? हाँ 2023 से 2024 यही ना पूछ रहा है कि जो 2023 में इसका कितना वैल्यू था 2024 में कितना वैल्यू, अब ये बदल कैसे गया? तो क्या करते हैं आपको ना माइनस करना होता है। जो 2030 का डेटा है माइनस 2024 अपॉन 2023 जो पहले है वही नीचे आ रहा है इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का। जब परसेंटेज चेंज कर रहे 2023 का कितना वैल्यू था अपने पास? 2660 माइनस 2024 का कितना वैल्यू है? 2403.5। 2023 का फिर डेटा कितना है? 2660 इंटू 100 है ना। आप जब इसको सॉल्व करोगे कैसे सॉल्व करोगे? पहले आप इन दोनों को माइनस कर दो।
इनको जब आप माइनस कर रहे हो तो कितना आ जा रहा है 256.5। अब आप इसको डिवाइड करोगे 260 से इंटू 100। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके लिए कितना आ जा रहा है 0.096 0.096 इंटू 100। यहाँ से आप डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। ये जीरो दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना ऊपर, ऊपर बच गया 96/10। ये बन गया आपका 9.6, है ना। अब हमने क्या बोला, आप कॉमन सेंस लगा। पहले 2660 था, बाद में 2403 हो गया, डिक्रीज हुआ ना, घट गया ना ये। तो कितना का घटा 9.6% घटा, बस हो गया। और कर ले कोई मैं क्वेश्चन। जहाँ से आपने डिवाइड किया ना, मतलब 0.96 आया, यहाँ से समझ नहीं आ रही। लास्ट जहाँ से आपने आंसर निकाला एंड पे। देखो हमने जब इन दोनों को माइनस कर दिया तो कितना हमारे पास आ रहा है 256.5/2660। ये है ना, ये समझ आ रहा है ना सबको, ये तो समझ आ रहा बिल्कुल। है ना। जी अब आप मैम, वो देखो, समझ में। ठीक है, ये डेसिमल यहाँ से उड़ाओ, नीचे 10 आ गया, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अब क्या बच गया तुम्हारे पास 2565/266, ये बचा। आप इसको डिवाइड करो, अभी बहुत लंबा खेल हो जाएगा। 2565, ठीक। देखो यहाँ पे 3 आपके पास डिजिट है, 3 डिजिट का नंबर है 266। यहाँ पे जब आप 3 डिजिट लोगे तो ये छोटा पड़ जा रहा है इससे, है ना। 256 है, ये 10 कम है। अब इसको डिवाइड कैसे करोगे, अब आपको चेक करना पड़ेगा। पूरी रकम लेनी पड़ेगी। हाँ, आपको चेक करना पड़ेगा कि 266 में या तो ये पूरा वैल्यू आता हो टेबल में, तो 266 का टेबल है, या इससे कम हो। तो इसमें जब आप मैम 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई का भी बहुत लंबा चला जा रहा है। हाँ तो अब क्या करें, क्वेश्चन ही ऐसा है ना, कोई ट्रिक नहीं है इसमें लगाने के लिए। 9×54 के 4, 5, 9×4 मैम ठीक है, जैसे लॉन्ग करवा लो वैसे ठीक है। है ना, इस तरह से आप कर लो। If the percentage share of companies remains the same as in 2021 as that is, मतलब फिर वही वाला बात जब हमने किया था कि जो 2020 का डेटा है वही सिमिलर डेटा किस साल के लिए कह रहे हैं 2021 के लिए। मतलब ये 2020 के लिए भी है और यही चीज 2021 में सेम रिपीट हो रही है, इनका ये कहना है क्वेश्चन में। The percentage share of companies remains the same in 2021 as that in 2020। जो 2020 में है वही 2021 में है, क्या चीज, परसेंटेज शेयर, ठीक। तो पूछ रहा है इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है अमूल के टर्नओवर में फ्रॉम 2020 से 2021। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए अमूल का पूछा है, अमूल ये रहा अमूल। अमूल का 2020 और 2021 से ही दो पूछा है। 2020 में अमूल का परसेंटेज कितना है 28, और 2021 में भी सेम है ना, इसने बोला है कि दोनों का सेम है। अमूल का कितना है 28। अब 2020 का कितना आपका सेल हुआ है 8500, तो अब क्या करोगे 2020 के लिए 28/100 इंटू 8500 कर दोगे ना, काट दो इनको, काट दो, कितना होगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 28 इंटू 85। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका होगा 2380, है ना। अब 2021 के लिए कितना परसेंट है 28/100, और 2021 का कितना है 8000 इंटू 8000। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, कितना हो जाएगा 28 इंटू 80
2 240। अब ये क्या पूछ रहा है, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? 2020 में कितना है 2380, 2021 में कितना है 2240। डिक्रीज हो रहा है ना, घट रहा है ना, तो कितना घट रहा है? हमने क्या बोला था, दोनों का परसेंटेज चेंज पूछ रहा है ये, इंक्रीज डिक्रीज। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2380 माइनस 240 कितना होगा? 0, 8 में 4 गए 4, 140। कितने का डिक्रीज हो रहा है? 140 करोड़ रुपए का डिक्रीज हो रहा है। इजी बन गया। यहाँ पे परसेंटेज चेंज नहीं पूछा है, इसने बस पूछा है कि बढ़ा है कि घटा है। परसेंटेज चेंज पूछता तो हम फिर इसको डिवाइड कर देते, इससे इंटू 100 करते, तो इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है कितना रुपीस का डिक्रीज या इंक्रीज हुआ। तो 140 रुपए कम, अब मतलब सेल कम हुआ है अमूल का, इस तरह से हो जाएगा। टर्नओवर कम है अमूल का। ठीक है, जी मैम आ गया है क्वेश्चन। चलो फाइन। अच्छा शुक्रिया। चलो फाइन। अच्छा मैम ये पीपीटी शेयर कर देना, हम प्रैक्टिस करें।